कभी भारत की राजनीति में एक ऐसा दौर था जब एक नाम का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, राहुल गांधी। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक उन्हें पप्पू कहकर पुकारा जाता था। लोग कहते थे ये राजनीति के लिए नहीं बने हैं। हर भाषण पर तंज कसे जाते, हर गलती को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि एक दिन यही व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों के बीच एक मजबूत विपक्षी नेता और संभावित प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जाएगा। राहुल गांधी का जीवन बाहर से जितना आसान दिखता है, अंदर से उतना ही कठिन रहा है। बचपन में ही उन्होंने अपने परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटते देखा। पहले दादी इंदिरा गांधी की हत्या और फिर पिता राजीव गांधी की हत्या ने उनके जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। एक ऐसे बच्चे के लिए जिसने अपने प्रियजनों को हिंसा में खोया हो, सामान्य जीवन जीना भी आसान नहीं होता। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे राजनीति में आए, लोगों के बीच गए और देश को समझने की कोशिश की। लेकिन राजनीति आसान नहीं थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली। 2019 में वे अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से भी हार गए। आलोचकों ने कहा अब उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया। वे हजारों किलोमीटर पैदल चले, किसानों से मिले, युवाओं से बात की, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी छवि बदलने लगी। लोग उन्हें केवल एक राजनीतिक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो लगातार प्रयास कर रहा है, हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ रहा है और जनता के बीच जाकर संवाद कर रहा है। आज राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, सामाजिक न्याय और संविधान जैसे मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते हैं। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो देश के अलग अलग वर्गों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं उनके आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने लंबे समय तक चली आलोचनाओं और राजनीतिक असफलताओं के बावजूद खुद को सक्रिय और प्रासंगिक बनाए रखा है। वर्तमान समय में देश के कई नागरिक उन्हें भविष्य के संभावित प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं, जबकि कई लोग अलग राजनीतिक विचार रखते हैं। लोकतंत्र में ये जनता तय करती है कि भविष्य का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, राहुल गांधी की यात्रा ये सिखाती है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके कठिन समय से नहीं परखा जाना चाहिए। ये कहानी केवल एक नेता की नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और वापसी की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि अगर दुनिया आपको कम आके आपका मजाक उड़ाए और आपको असफल घोषित कर दे, तब भी मेहनत, निरंतर प्रयास और लोगों से जुड़ाव के दम पर अपनी पहचान बदली जा सकती है। क्योंकि इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों की कहानियां लिखता है जिन्हें कभी लोगों ने कमजोर समझ लिया था,